गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। जब लोकसभा के इलेक्शन थे उससे थोड़े दिन पहले पुलवामा हुआ। पुलवामा के थोड़े दिन बाद फिर इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया। सर्जिकल स्ट्राइक करने का और कोई मकसद खास था नहीं, उससे फायदा बहुत हो गया क्योंकि मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब वोटें मांगने के लिए कोई रैली करने जाते थे उस वक्त पुलवामा के शहीदों का जिक्र जरूर करते थे और फिर सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र जरूर करते थे और कहा करते थे, भाइयों और बहनों, क्या हमें घर के अंदर घुसकर दुश्मन को नहीं मारना चाहिए? तो इनका जो ये पंडी प्रचार था उसका कोई और फायदा हुआ या नहीं हुआ, परंतु इलेक्शन जीत गए। अब सरकार इनकी है। जिस वक्त ये पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक की बात किया करते थे उस वक्त इनको ये भी बता देना चाहिए था कि अगर आपने 12 जहाज भेजे थे पाकिस्तान में अटैक करने के लिए तो पाकिस्तान ने 24 जहाज भेजे थे आपका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और आपकी करामात के कारण आपकी ही मिसाइल से आपका ही हेलीकॉप्टर आपकी ही धरती पर मार गिराया गया था। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जितने मर्जी हथियार हो, आपके पास सेना भी जितनी मर्जी बड़ी हो, हथियारों को अगर ऑपरेट करने वाले बेवकूफ हैं, अगर सेना को कमांड करने वाले विजनलेस हैं, दूरदृष्टि वाले नहीं हैं, तो आप लड़ाई तो कर सकते हैं, पंखा तो डाल सकते हैं, परंतु जरूरी नहीं कि आप जीत जाए। क्योंकि हमें वो दिन याद है जब पाकिस्तान ने आपका पायलट 3-4 दिन अपने पास रख के आपका जुलूस पूरी दुनिया में निकाल के फिर आपको वापस किया। ऐसे हालात फिर पैदा हो सकते हैं। आजकल अखबारों में, मीडिया में तोता मीडिया, मोदी के चमचे, इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि अब हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी कर ली है। अब हिंदुस्तान को चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। क्यों भाई? आप ही ने तैयारी कर ली है। जितना टाइप आपने चाइना को दे दिया उसने तो आपसे 4 गुनी ज्यादा तैयारी कर ली होगी। किस बात का आप गुरूर कर रहे हैं? जिस वक्त आपके 20 सैनिक मारे गए थे उस वक्त विदिन आवर्स अगर आप रिटेलिएट करते, जवाब देते, तो निश्चय ही आप जीत जाते। 4 महीने आपने सोचने में लगा दिए और 4 महीने उन्होंने तैयारी करने में लगा दिए। अब अगर सरकार कोई ऐसा बेवकूफी भरा कदम उठाती है तो देशभक्ति के मामले में तो आप कामयाब हो जाएंगे। आप हिंदुस्तान पर आप युद्ध थोप कर हो सकता है कि बिहार का इलेक्शन जीत जाए। यह भी हो सकता है कि जिस तरह कोरोना के मामले में फिर गवर्नमेंट ने कह दिया था कि प्राइम मिनिस्टर फंड में आप दान दो, इस तरह सरकार फिर दान मांग ले कि भाई चाइना ने अटैक कर दिया है, देशभक्ति दिखाओ, जो कुछ भी आपके घरों में है ना आपने बचा के रखा हुआ, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में दान दे दो। और लोग बेचारे अंधे और बेवकूफ वो दान दे देंगे। 2 फायदे हो सकते हैं। बिहार का इलेक्शन भी आप जीत सकते हैं अगर आप अटैक कर दें, और पीएम केयर फंड में आपके पास बहुत सारा धन भी आ सकता है, परंतु एट व्हाट प्राइस
किस कीमत पर? जो युद्ध आप शुरू करेंगे, नंबर एक तो वो आपके बस का नहीं होगा कि आप उसे कंट्रोल कर लें, आप उसे रोक लें। ये बिजली का पंखा थोड़ा है आपके कमरे में लगा हुआ, जब चाहा बटन दबा दिया पंखा चल गया, जब चाहा बटन ऑफ कर दिया पंखा बंद हो गया। युद्ध है, कब तक चलता है, कितना लंबा खिंचता है, रिजल्ट क्या निकलते हैं। और अब तो आपने चाइना को पूरा मौका दे दिया कि वो आपके मुकाबले में कई गुना ज्यादा तैयारी कर ले। इस वक्त जिस वक्त ये युद्ध के बारे में गप्पे मार रहे हैं, गप्पे क्या मार रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कर ही देंगे, कर ही देंगे। उस वक्त नंबर एक तो गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान को पहले ही बहुत सारा नुकसान पहुंचा चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाने वाले जो लोग हैं, मोदी एंड कंपनी, जीएसटी के कारण नुकसान हो गया, नोटबंदी के कारण नुकसान हो गया, अब कोविड-19 के कारण नुकसान हो गया, और भी कई ऐसी बेवकूफ़ियां हैं जो गवर्नमेंट कर चुकी है, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था ठप हो गई है। अब भी इनका कोई इंटरव्यू ले ना, देते नहीं, प्राइम मिनिस्टर कम देते हैं इंटरव्यू। अगर ले कोई ऐसा दिल जला इंटरव्यू ले, तो इनके पास कोई अल्फाज नहीं है, कोई व्यू नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि वो बता सके कि जो कुछ इन्होंने 4 स्टेप उठाए थे ना, नोटबंदी से लेकर अब तक, उनका देश को लाभ क्या हुआ। पीठ थपथपाते रहे कि बहुत लाभ हुआ है, जनधन खातों का बहुत लाभ हुआ है। क्या लाभ हुआ है जनधन खातों का? क्या लाभ हुआ है? क्या देश में रोजगार बढ़ गया है? क्या देश में महंगाई पर काबू पाया गया है? क्या देश के इस वक्त हालत यह है कि हिंदुस्तान में 70 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं, लोगों का रोजगार छूट गया है। इकोनॉमी इस वक्त बड़ी मुश्किल में है, दोबारा खड़ी होने के लिए कम से कम 3 साल मेहनत करनी पड़ेगी। और अब एक और 5वीं बेवकूफ़ी कर दें कि हिंदुस्तान पर एक युद्ध थोप दें, तो क्या कहेंगे? आप तो विकास पुरुष बनना चाहते थे, आप तो विनाश पुरुष बन जाएंगे। जितने तजर्बे आपने कर लिए हैं उतने काफी हैं, जितनी की मूर्खताएं हो चुकी हैं, दीज आर सफिशिएंट। अब बस करिए, अब हिंदुस्तान को बख्श दीजिए। अगर कुछ सुधार नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बर्बादी मत करिए, बर्बादी मत करिए। कितनी मेहनत से पब्लिक एंटरप्राइजेस बनाए थे पिछली सरकारों ने, इस गवर्नमेंट ने उन सब का मलियामेट कर दिया। आज के लिए इतना ही। ये आज मैं इस करके बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने गूगल पर कई खबरें पढ़ी हैं। एक जनसत्ता की खबर पढ़ी है, एक नव भारत की खबर पढ़ी है, और एक हिंदुस्तान टाइम्स की खबर पढ़ी है, जिसमें ये लग रहा है, खबरें जो मैं पढ़ चुका हूँ, लग रहा है कि अब गवर्नमेंट लद्दाख में युद्ध छेड़ने वाली है। वक्त बीत गया, जब आप युद्ध करते तो जीत जाते। अब वक्त ऐसा नहीं है कि आप युद्ध करेंगे और जीत जाएंगे। हाँ, नुकसान जरूर पड़ेगा, लाखों करोड़ों का और हजारों जानों का। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज इनकी मैरिज एनिवर्सरी है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। चलते चलते अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी देश को ठीक किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। देश को लगभग 6 से 10 महीनों में दोबारा पटरी पर लाया जा सकता है। उसके वास्ते कुछ कड़े फैसले लेने की जरूरत है। लोग लुभावने नहीं, लोग संवारने वाले फैसले। परंतु अफसोस, सरकार के पास वो विजन नहीं है, वो दृष्टिकोण नहीं है। फैसला लेने वास्ते जो
इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मतलब दिमाग चाहिए, वो भी सरकार के पास नहीं है। चमचों के साथ गिरी हुई सरकार कोई बढ़िया फैसला नहीं ले सकती। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।